नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको 1 अप्रैल से लागू होने वाली भारत सरकार की नई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के बारे में बताएंगे, जो कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है। भारत सरकार का दावा है कि एकीकृत पेंशन योजना यूपी21 अन्य सभी पेंशन विकल्पों में सबसे स्थिर और सुरक्षित वित्तीय विकल्प है, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के दौरान सर्वोत्तम वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। नई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में रिटायरमेंट के तुरंत बाद पेंशन का लाभ प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए 60 वर्ष की आयु पूर्ण करना अनिवार्य नहीं है। नई एकीकृत पेंशन योजना के लिए न्यूनतम योग्यता अवधि 10 वर्ष है, जबकि पूर्ण पेंशन का लाभ 25 वर्ष की सेवा के बाद ही प्राप्त किया जा सकेगा। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस वर्ष 2004 तक सेवा ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों पर लागू थी। इसमें कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत उनके पेंशन के रूप में मिलता था, जबकि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस वर्तमान समय में लागू है, जो कि बाजार में निवेश पर आधारित है। एनपीएस पेंशन की राशि में उतार चढ़ाव की बहुत संभावना रहती है। अब सरकार नई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के जरिए अधिक लचीलापन और स्थिरता प्रदान करने का दावा करती है, जिससे कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के दौरान बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी। अब कर्मचारियों के पास एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुनने का अधिकार होगा। आइए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की पेंशन गणना को समझते हैं। नई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में पेंशन की गणना अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% के रूप में की जाएगी। यदि एक कर्मचारी का अंतिम 12 महीनों का औसत वेतन 45,000 हो, तो 30 वर्षों की सेवा के बाद 22,500 की मासिक पेंशन मिलेगी। पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस के तहत कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलता था, अर्थात 45,000 के अंतिम माह वेतन का 50%, जो कि 22,500 प्रति माह ही होता है। एनपीएस के औसत वर्षों के परिणामों को देखें तो 30 वर्ष की सेवा के बाद कर्मचारी को लगभग 20,000 प्रति माह की एनपीएस पेंशन मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे स्पष्ट है कि लंबे सेवा काल में तीनों पेंशन स्कीम कर्मचारियों को लगभग बराबर पेंशन का लाभ देंगी। परंतु सरकार द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस के भरोसे को नई पेंशन स्कीमों में तब्दील कर पाना संभव नजर नहीं आ रहा है। आइए यूपीएस की गणना को और बारीकी से समझते हैं। यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 45,000 है और कर्मचारी ने मानक सेवानिवृत्ति की सभी शर्तों को बिना किसी आंशिक निकासी या गायब क्रेडिट के साथ पूरा किया है, तो उसकी व्यक्तिगत निधि 50 की लाख तथा मानक निधि 50 लाख होगी, जिसके आधार पर गारंटीड मासिक पेंशन भुगतान 22,500 प्लस महंगाई भत्ता होगा। यदि कर्मचारी ने अधूरे योगदान के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना है और कुछ गायब क्रेडिट्स के साथ उसकी व्यक्तिगत निधि 45,000 तथा उसकी मानक निधि 50% है, तो कर्मचारी का गारंटीड मासिक पेंशन भुगतान 20,500 प्लस महंगाई भत्ता होगा। यदि कर्मचारी ने 15 वर्ष की सेवा के बाद समय से पहले सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना है, जबकि उसका कोई गायब क्रेडिट या आंशिक निकासी नहीं है, तो उसकी व्यक्तिगत निधि 30 लाख और मानक निधि की सी थी 30 लाख लाख होगी, जिसके आधार पर कर्मचारी का गारंटीड मासिक पेंशन भुगतान 13,500 प्लस महंगाई भत्ता देय होगा। कर्मचारियों को ग्रेच्युटी लाभ पूर्व की तरह जारी रहेगा
और किसी भी पेंशन योजना का चयन करने पर ग्रेच्युटी लाभ में कोई अंतर नहीं आएगा। नई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में 10 साल की सेवा देने पर 1,37,000, जबकि 25 वर्ष की सेवा के पश्चात 3,44,000 मात्र की एक मुश्त राशि सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होगी, जो कि अन्य पेंशन योजनाओं में सबसे कम है। आज के लिए इतना ही। सरकार जैसे जैसे एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस पर अधिक जानकारी देगी, हम हर अपडेट आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे।